Hello everyone and welcome all of you. In this one we have to study the practice set number 1.3 जो आपका फर्स्ट लेसन है सेट्स। उसमें आपको 1.3 में क्या दिया आपको, इसके अंदर आपको तीन चीज़ों के बारे में याद रखना है, तीन नहीं चार चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। फोर्थ वन इज अ वेन डायग्राम, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया है सबसेट। सबसेट हम किसे बोलते हैं? सबसेट का मतलब ये होता है कोई एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर दूसरे सेट के भी नंबर्स क्या हो, आने चाहिए पूरी तरीके से। जैसे सेट ए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सबसेट बी है, ये बी जो है सेट, ये सबसेट है किसका? सेट ए का। क्योंकि बी के अंदर जो भी नंबर्स है 2 4 6 8, ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं? सेट ए में आ रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। सेट बी जो है क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम किसे बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर अदर सेट, दूसरे सेट के सारे नंबर्स आते हों, उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ऐसे इंडिया ले लेते हैं। इंडिया के अंदर कितने सारे सिटीज हैं, कितने सारे कंट्रीज हैं, मतलब सिटीज जो हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गए, स्टेट्स हैं बहुत सारे। तो ये क्या हो गए? जो स्टेट्स हैं ये सब क्या है? एक छोटे छोटे ब्रांचेस हैं। और जो आपका इंडिया जो क्या हो गए? यूनिवर्सल सेट हो गया, जिसके अंदर सारी चीजें आती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे यू करके लिखा है, दैट इज यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ पे सेट बी लिखा है 2 3 और सेट सी लिखा है 1 5 4। देखेंगे तो सेट बी के अंदर 2 3 है, तो ये 2 3 जो है यूनिवर्सल सेट में है, और सेट जो सी है 1 5 4 ये भी यूनिवर्सल सेट में है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यू इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ बी एंड सी, कि यू जो है यूनिवर्सल सेट है किसका? बी और सी सेट का। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे हम कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे दिया यूनिवर्सल सेट, आपको यू करके दिखाया 1 2 3 4 5, और इसका ही एक सेट है सेट ए दैट इज 2 3 4। हमें क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए जो सेट ए है इसका कंपेयर हम यूनिवर्सल सेट से करेंगे। जब उसका कंपेयर हम यूनिवर्सल सेट से कर रहे हैं, जो दोनों में सिमिलर होगा उसे ना लिख करके उसके अलावा जो नंबर्स होंगे उसे हम कॉम्प्लीमेंट सेट में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 थे, यहाँ पे भी 2 3 4 है, तो इनके अलावा और क्या बचे? 1 और 5। तो 1 और 5 क्या आ जाएंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर सेट को हम इस फिगर में शो करते हैं, इस प्रकार ही बनाते हैं। अगर सेट में कुछ कॉमन्स होते हैं तो उसे हम इस प्रकार ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये आपका वेन डायग्राम है, ठीक है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। जिससे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ओके। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, और बी सेट आपको दिया है सी डी ई एफ, और सी सेट आपको दिया है बी कॉमा डी, और डी आपको दिया है ए कॉमा ई। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है और कौन सा रॉन्ग है, ओके। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में आपको दिया है सी सबसेट है किसका? बी का, मतलब सी के सारे नंबर्स जो हैं बी में आते हैं। ये क्या ट्रू है? बी में सी में क्या दिया? बी और डी दिया है। इसके अंदर दोनों है क्या ये चीजें? जी बिल्कुल नहीं, खाली डी है यहाँ पे, बी के अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड देखते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ डी। ए के अंदर जितने भी हैं अल्फाबेट्स ये सारे डी के अंदर हैं क्या? ए बी सी डी ई है, बट यहाँ पे खाली ए और ई आपको दिया है। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? फॉल्स है। थर्ड जैसे आपको दिया है डी जो है सबसेट है किसका? बी का।
डी यहाँ पर है, सबसेट किसका, बी का। यहाँ पे देखेंगे ए और ई है, सिर्फ इसके अंदर ई है, ए यहाँ पर है बट यहाँ पर ए नहीं है, इसलिए बी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फॉल्स। फोर्थ आपको दिया है डी सबसेट ऑफ ए। अब डी भी क्या है, ए और ई। अब यही चीज अगर सेट ए में है तो ये ट्रू होगा, नहीं तो अदरवाइज ये भी क्या होगा, फॉल्स। इसके अंदर देखेंगे ए भी और ई भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो सबसेट है ए का, सी डी ई एफ, सी डी ई है बट एफ यहाँ पे नहीं है, ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सी सबसेट है किसका, ए का, सी सबसेट ए। यहाँ पे आपको बी और डी दिया है, इसके अंदर बी और डी दिया है, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग अ वेन डायग्राम। आपको क्या करना है, एक्स और वाई क्या करना है, वेन डायग्राम में शो करना है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले आपको यू ले लेना है, यूनिवर्सल सेट एक लेना है जहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। ओके, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब x में क्या बोला आपको, x ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है और 7 से बड़ा है, लेकिन x का वैल्यू जो है 7 से बड़ा है, मतलब 8 9 10 11 12 13 14। बट हमें कहाँ तक लेना है, लेस देन 50 से छोटा है, बस इतने पे क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद अगर हम क्या निकालते हैं, y निकालते हैं। y क्या दिया आपको, y ऑफ इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेकर के 20 तक के क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, ऐसे नंबर जो ऐसे नंबर होने चाहिए जो सिर्फ खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हो और किसी टेबल से ना डिवाइड होते हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 5 7 11 13 17 19। अब हमें क्या करना है, इस चीज को क्या करना है, वेन डायग्राम में शो करना है। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें ऐसा डायग्राम क्यों बना है, क्योंकि कुछ ना कुछ दोनों x और y में कुछ ना कुछ दोनों में सेम होगा। जो दोनों में सेम है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे क्या सेम है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। 11 सेम है, 13 सेम है, और कुछ सेम है नहीं। तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 13। ये आपका x हो गया और ये क्या हो जाएगा y सेट। तो x के अंदर क्या क्या बचा, 8 9 10 12 और 14। y में क्या आ जाएगा 3 5 7 17 और क्या आ जाएगा 19। इसके बाद यूनिवर्सल सेट में और क्या बच गया, अब यहाँ पे देखेंगे तो मतलब 8 के बाद से सारे नंबर आ जा रहे हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है, 15 अब इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 16 भी नहीं है, 16 यहाँ पे। 17 हो गया, 18 नहीं है, 18 यहाँ पे। बट यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में 1 और 2 भी नहीं दिया है, तो 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 भी लिख देता है, यूनिवर्सल सेट। तो आपका देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 20 तक के जो नंबर्स हैं सारे के सारे आपके इस वेन डायग्राम में पुटअप हो गए हैं। ओके, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट्स थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट P दिया है, देन आपको बोला है फाइंड करने के लिए सो द सेट्स U यूनिवर्सल सेट P सेट एंड P सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट P बाय वेन डायग्राम। आपको ये तीनों क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, वेन डायग्राम में शो करना है। और आपको सेकंड क्वेश्चन बोला वेरीफाई द P कॉम्प्लीमेंट P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको इक्वल करके दिखाना है कि दोनों का वैल्यू इक्वल है या नहीं। ठीक है, पहले हम सॉल्व करते हैं।
पहले आपका यू आपको गिवन है, यू आपको पता है, पी पता है, पी कॉम्प्लीमेंट पहले हम निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। जो जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट का कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे, जो दोनों में सेम होगा। उसके अलावा जो रिमेनिंग नंबर होगा उसे हम इस सेट के अंदर लिखेंगे। देखिए तो दोनों में सेम क्या, 1 3 7 10, तो रिमेनिंग क्या आया 2 8 9 11 और 12, ये आपका पी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बना देना है। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये पी सेट हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लेते हैं 2 8 9 11 और ये रहा 12। और पी के अंदर कितने नंबर है, 1 3 7 10, 1 3 7 और ये रहा 10। ये आपका वेन डायग्राम प्रिपेयर हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको बोला था वेरीफाई करने के लिए, उसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या करना था, पी कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी, हमें ऐसा शो करना है। तो पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 8 9 11 12, इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो पी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 1 3 7 10, ये आ जाएगा। ठीक है, और आपका पी का वैल्यू भी कितना है, सेट पी का वैल्यू भी क्या है 1 3 7 10, देयरफॉर पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया है, a इज इक्वल टू 1 3 2 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ a। आपको इसका 3 सबसेट बनाना है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है ये। यहाँ पे हम लिख देंगे b, हमने इसे 1 3 कर दिया, c लिख देंगे 2 7 3 हमने लिख दिया, और d हम लिख देंगे 1 2 3। मतलब ये जो 1 3 2 7 ये जो नंबर्स आपको दिया, 4 नंबर्स आपको दिए हैं, इन्हीं नंबर से हमें क्या करना है, सबसेट बनाना है। सबसेट मतलब जो हम सेट बनाएंगे इसका जो वैल्यू है सेट ए में आना चाहिए। तो हमने वही चीज यहाँ पे बना दिया, प्रिपेयर कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट का रिलेशन किस सेट के साथ है, ये आपको शो करना है, बताना है। तो यहाँ पे देखें आपको पहला सेट दिया है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। पुणे का आप रेसिडेंट इन पुणे। और दूसरा आपको दिया M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन MP। तीसरा आपको दिया I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। और फिर B आपको दिया B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया। और H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। फिर हमें क्या बताना है, इसका रिलेशन बताना है, सबसेट रिलेशन बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे जो पुणे है, पुणे किसका सबसेट हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर क्या आता है, पुणे। तो P इज द सबसेट ऑफ H। फिर हमने लिखा है यहाँ पे P इज द सबसेट ऑफ B। P जो सबसेट है किसका, B, मतलब इंडिया का भी सबसेट है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही पुणे आता है। नेक्स्ट I इज द सबसेट ऑफ M। I इंदौर सबसेट किसका, MP का, मध्य प्रदेश। और फिर I इज द सबसेट ऑफ B। I जो है सबसेट है किसका, B का। B मीन्स व्हाट, इंडिया। एंड H इज द सबसेट ऑफ B। महाराष्ट्र इज सबसेट ऑफ B। महाराष्ट्र भी कहाँ आता है, इंडिया के अंदर। और लास्ट जैसे आपको दिया यहाँ पे M यानी MP इज द सबसेट ऑफ B। MP भी इंडिया के अंदर ही आता है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स। ये सब पूरे सेट में से P M I B H, ये जो आपको 5 सेट दिया है, पांचों सेट में से सबसे यूनिवर्सल सेट कौन सा है, जिसके अंदर सारी चीजें आती हो, दैट इज अ B, सेट B। इंडिया के अंदर इंदौर MP, पुणे, महाराष्ट्र, ये सारी चीजें, सारे स्टेट्स उसके अंदर आ जाते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now question number 6 is what? Which set of number could be the universal set for the sets given below? इसमें से आपको क्या बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है A सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 का मल्टीपल्स मतलब 5 का टेबल आ जाएगा, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 का टेबल हो जाएंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो नंबर्स होंगे
नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं और इंटीजर नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका जो सबसेट बनेगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एन नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर एनी ऑफ these three set, okay, as it is। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया है सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 का मल्टीपल्स होना चाहिए, लेकिन कैसे नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद आपको बोले सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर, इसमें भी आपका क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर हो सकता है। तो ये भी है, तीनों में से आपका कोई भी नंबर हो, किसी का भी सेट हो सकता है, यूनिवर्सल सेट। फिर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आपको दिया है लेट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए इज यूनिवर्सल सेट क्लास universal set, let set A be the student who secured 50% or more marks in maths, derive the complement of set A। देखिए यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंट में हम टोटल अगर परसेंटेज निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट हमारा कितने परसेंट का होगा, टोटल 100% का होगा, जिसमें से A कितना सिक्योर करता है 50%। तो हमें कितना निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। तो A कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, ए का कंपेयर किसके साथ करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे, और उसके अलावा जो दोनों में सेम है उसके अलावा जो बचता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50%। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट भी कितना परसेंट होगा, 50%। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, let's see next session। Thank you।